हम भी मुकाबले के हिस्सेदार बन गए। ताकत में जो ज़्यादा थे ठेकेदार बन गए। भाई जो जैसे क्या होता है ना, अरे यार हमारी बंदी है, वो वाले भी एटीट्यूड वाले भी होते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो कहिए आप सब कैसे हैं। और मैं आज नई चीज़, नई पोएम लेकर आपके सामने, पोएम या जो भी है वो तो आप बताइएगा कि क्या है। कुछ नया ऐसे लिखा था, बहुत टाइम पहले लिखा था। अब वाला किस चीज़ पे बेस्ड है? अरे वो ये इसी पे बेस्ड है कि मतलब कॉलेज में जब हम लोग थे तो कॉलेज में किस तरीके से चीज़ें होती थी, प्यार मोहब्बत इश्क, ये सब चीज़ें कैसे हुआ करती थी। लोग कॉलेज रोमांस, और इतना इस तरीके से नहीं जैसे तुम लोगों के टाइम में होता है कि बहुत मतलब जल्दी फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें प्यार हो गया, वो सेकंड टाइम में वो क्या पिक्चर का डायलॉग है कि सब हो गया। तो वो वाला हिसाब किताब नहीं था। बहुत मुश्किल से तो कोई लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बैठते ही थे। अब तो सबसे पहले इंस्टा आईडी मांगते हैं, सबसे पहली चीज। हाँ, अब तुरंत चैटिंग शुरू हो जाती है। हाँ, तो अभी तुम लोग के टाइम में मतलब सब कुछ फास्ट है। हम लोग के टाइम में तो भाई बोलना ही एक दूसरे से इतना मुश्किल था। एक दूसरे से आंखों में ये लोगों के भाई एक रिलेशनशिप बन जाते थे सालों साल, वो नहीं कि पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब आजकल तो सब भाई मोबाइल पे है हिसाब किताब, इतना पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये ज़माना बहुत ही अलग है, वो टाइम बहुत ही अलग था। और इतना पुराने टाइम का एक्चुअली मेरा लिखा हुआ, दोस्तों देखिए इतना पुराना, मैं पुरानी हूँ नो डाउट। हाँ, एंटीक पीस हो गई हूँ, ठीक है, लेकिन इतना पुराना मतलब लिखा हुआ आज भी अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। सॉरी गाइस, somebody just interrupted। तो आप क्या बोल रही थी? हाँ, तो जैसे तुम लोगों के टाइम में है कि चीज़ें बड़ी जल्दी हैं, और क्या अब हम लोगों के टाइम में देखो ये ऐसा नहीं है कि ये जो भी चीज़ मैंने जो लिखा है मैंने वो आज के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होता है। आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे नहीं है कि, मुझे नहीं लगता है तुम लोग के टाइम में भी कि हर चीज़ बहुत लोग एक्सप्रेसिव नहीं है, या पर्सन पे भी डिपेंड करता है। और साथ में ये एक तरीके के चुटकुले टाइप का कह लो या फ़न है। हर सभी लोग इस तरीके से महसूस करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हर टाइम में, हर युग में या हर पीरियड में हर तरीके के लोग होते हैं। बट ज़्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे उस टाइम हाँ, बिल्कुल उस टाइम के लोग भी रिलेट कर पाएंगे। मेरा तो मानना ये है कि तुम्हारा टाइम भी इसमें बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि हाँ, अब ये तो तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ और दोस्तों आपके ऊपर भी छोड़ती हूँ, अगर आपको रिलेटेबल लगे। अच्छा हाँ, प्लीज़ एक बार चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप मुझे लाइक करना तो वो आप ही के हाथ में है, लाइक डिसलाइक। मैं चाहती हूँ कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करने से पहली बात मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ये पता चलेगा कि क्या अच्छा मैं बना रही हूँ, क्या बुरा बना रही हूँ, मुझे कुछ पता चले। अगर आप 4 बुराई भी निकालेंगे मेरे अंदर तो फिर इससे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है इंसान की अपनी कमियां देखकर। मुझे ये पता चलना चाहिए कि क्या कमी है मुझ में, क्या खराबी है, क्या गलतियां हैं, किस तरीके से शायद मेरे आवाज़ में भी कमी हो सकती है। और वो तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी हो सकता ना हो, या लिखावट में क्या कमी है, या आप तक किस तरह कंटेंट जा रहा है। अगर यही नहीं मुझे अंदाज़ा लगेगा कि कमी क्या है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जानना, मुझको जानना। और क्रिटिसिज्म अगर नहीं रहेगा तो फिर मुझे शायद वो मेरी ग्रोथ ना हो पाए, और आपसे बेहतर क्रिटिक तो मुझे कोई मिल नहीं सकता है। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के साथ साथ मुझे दिशा भी दीजिए कि मैं क्या करूं, क्या लिखूं, क्या आपको पसंद क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं गा रही हूँ तो क्या आपको मेरी वॉइस पसंद आ रही है, लिखावट पसंद आ रही है, मेरी कंपोजिशन ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो क्या है। तो ठीक है, फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, फिर आपको सुनाती हूँ कि क्या लिखा है। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सुर तो ढीला ही है, आपको पता ही है, तो चाहे गाना आए चाहे ना आए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुर ढीला को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। तो शुरू करें फिर, चलिए। तो लिखे हैं, सीढ़ी पर जब चलते हैं दुपट्टा बिखेर के, सीढ़ी पर जब चलते हैं दुपट्टा बिखेर के, कॉलेज में जब आते हैं तब आते हैं देर से। सीढ़ी पर जब चलते हैं दुपट्टा बिखेर के, कॉलेज में जब आते हैं तब आते हैं देर से। सारे कॉलेज को मदहोश कर कहते हैं अंगड़ाई ले, अब कॉलेज घर आ ही गए हैं तो थोड़ा पढ़ भी लें। उनके इसी अंदाज पर हर एक है फिदा,
उनके इसी अंदाज पर हर एक है फिदा, किस सीट पर बैठेंगे वो मुकाबला चला। हम भी मुकाबले के हिस्सेदार बन गए, ताकत में जो ज़्यादा थे ठेकेदार बन गए। भाई जो ताकत में ज़्यादा रहेगा, जो वो दबा तो ले ही जाएगा, बेचारे कमज़ोर। हाँ, अब ठेकेदार मतलब जो जैसे क्या होता है ना, यार यार हमारी बंदी है, वो वाले भी एटीट्यूड वाले भी होते हैं, और कुछ होते हैं यार कबीर सिंह। हाँ, मतलब हर टाइप के लोग होते हैं ना। जो ताकत में होते हैं वो ज़्यादा स्मार्टली आगे बढ़ जाते हैं, एक्सप्रेसिव ज़्यादा होते हैं, ये मतलब है थोड़ा सा। ताकत में जो ज़्यादा थे ठेकेदार बन गए, जिनको हासिल हुआ उनके पास बैठना। मान लो किसी को पास बैठना हासिल ही हो जाए, जिनको हासिल हुआ उनके पास बैठना, वो दोस्त ना रहे पटीदार बन गए। उनके बगल जो बैठ के उन्हें देख ना सका, जो लोग अगल बगल बैठे हों तो ऐसे झांक कर देखना पड़ेगा भाई ना। उनके बगल जो बैठ के उन्हें देख ना सका, उसको मुकाबला जीत कर भी हार का लगा। एक दिन अचानक उनकी नज़र हम पर पड़ गई, दुपट्टे के किनारे पर मेरी चप्पल पड़ गई। एक दिन अचानक उनकी नज़र हम पर गड़ गई, दुपट्टे के किनारे पर मेरी चप्पल पड़ गई। वो डगमगाती हुई मेरी गोद में गिरी, कॉलेज के हर एक लड़के की धड़कन ही रुक गई। बोली अलग अंदाज से, मुझे छोड़ना नहीं, मेरी बाहें धीरे से पकड़ो, बस मोड़ना नहीं। वो वक्त वो लम्हा मेरा सब कुछ ही ले गया, उस शोक हसीना से मुझे प्यार हो गया। उस दिन के बाद जब भी मेरे सामने पड़ी, मैं कुछ ना बोल पाया, बस वो बोलती रही। उसने उसी अंदाज में फिर कानों में कहा, चाहे मुकाबला ना जीतना, मेरे बगल बैठना। एक्चुअली मैं रिलेट कर पा रही थी, मतलब हाँ, मुझे लगा कि क्योंकि ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं रिलेट कर पा रही थी बहुत हाँ, अच्छे से। क्योंकि ये तो हर ज़माने में हर लड़के लड़की के बीच इतनी ट्यूनिंग तो होती है, अब चाहे इंस्टा हो चाहे जो हो। लेकिन ये एक लड़के के पर्सपेक्टिव से लिखा है। हाँ, क्योंकि लड़के इस मामले में, लड़कियां तो भाई जाहिर सी बात है, they don't make the first step हाँ यूजुअली नहीं वो फर्स्ट मूव लेना चाहती हैं, या लेती हैं लेकिन वो वेट करती हैं कि पहले लड़का कुछ एक्सप्रेस कर दे। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा फिर वो उनके फेस पे या उनके एटीट्यूड में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन उतना तो होता ही है कि वो। तो दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा और आप रिलेट कर पाए कि नहीं। अगर रिलेट कर पाए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, मुझे बताइए कि आपके लिए कोई, हो सकता है आपका कोई बढ़िया मोमेंट रहा हो कॉलेज के टाइम का, कोई एक्सपीरियंस वो शेयर करिए, या कुछ भी अपने बारे में कुछ भी जो हो वो बताइए। और लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और शिवांगी मिश्रा को प्लीज़ थोड़ा प्यार दीजिए, सुरधीला को प्यार दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों।